जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सीधी सी बात यह है कि इस समय मुंबई में जो कुछ भी चल रहा है उसमें एक खबर अब ये निकल कर सामने आ रही है कि भैया हो सकता है कि एनआईए भी इसमें इन्वॉल्व हो जाए। लेकिन एक और जांच एजेंसी के आने के बाद से भी क्या इस केस में कोई नई बात निकल कर सामने आएगी? क्योंकि हमको ये चीज़ अभी तक समझ में आ चुकी है कि एनसीबी के पिछले कई सारे पेंडिंग केसेस हैं जिनके के बारे में अभी तक कोई भी बात निकल कर सामने नहीं आई है। खासतौर पर रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला, जिसको भी लेकर सुशांत के फैंस अभी भी नाराज हैं कि भाई क्यों आखिर कोई बात निकल कर सामने नहीं आ रही है। ठीक है, लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में नवाब मलिक, जिनकी की चर्चे कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं इस समय, जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चला था, इन सभी बातों को लेकर कुछ और खटास है जो कि निकल कर अब सामने आई है नवाब मलिक के लिए। क्योंकि भाजपा के एक नेता ने उनके खिलाफ 100 करोड़ का मानहानि का दावा कर दिया है और वो ट्विटर पे भी उनके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं। दरअसल ये मामला कुछ ऐसा है कि एक बीजेपी नेता का फ़ोन आया था वाला बयान आप सभी को ध्यान होगा नवाब मलिक का। उस बयान में जिस शख्स का जिक्र किया गया था, ये मोहित जी वही नेता हैं और अब ऐसा लग रहा है कि इन्होंने भी मोर्चा खोल दिया है नवाब मलिक के खिलाफ। तो पहले आप खबर जान लीजिए कि क्या है, उसके बाद उनके ट्विटर की तरफ चलेंगे मोहित जी के और देखेंगे कि वो क्या कुछ बता रहे हैं नवाब मलिक के बारे में। महाराष्ट्र के भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष मोहित कंबोज ने शनिवार को महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। साथ ही उन्होंने नवाब मलिक के खिलाफ मुंबई उच्च न्यायालय में 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा भी दर्ज कराया है। मोहित कंबोज ने क्रूज शिप ड्रग्स मामले में अपने और अपने परिवार के सदस्यों के खिलाफ कथित तौर पर झूठे आरोप लगाने के लिए महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ 100 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा दायर किया है। जब से अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया है, तब से मलिक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और इसके जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर हमले शुरू करने के लिए नियमित रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ऐसा करते हुए उन्होंने कंबोज समेत अन्य पर भी कई तरह के आरोप लगाए थे। कंबोज ने इस मामले में 9 अक्टूबर को मलिक को नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्होंने मंत्री से मानहानिकारक बयान देने से बचने के लिए कहा था। हालांकि मलिक इससे पीछे नहीं हटे और 11 अक्टूबर को उन्होंने समाचार चैनलों पर आरोप को फिर दोहराया। उसी दिन कंबोज ने मलिक को एक और नोटिस भेजा, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने ये जो आरोप लगाए हैं उसे साबित करें या फिर इस तरह के दावे करना बंद करें। 26 अक्टूबर को कंबोज ने मझगांव में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष एक आपराधिक शिकायत दर्ज करी है, जिसमें भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 499 और 500, जिसमें कि मानहानि आती है, इसके तहत दंडनीय अपराधों का संज्ञान लेने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 1990 के तहत प्रक्रिया जारी करने के आदेश की मांग करी है। उन्होंने इस मुकदमे के साथ बॉम्बे हाईकोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया, जिसके माध्यम से उन्होंने एक आदेश और डिग्री की मांग की है, जिसमें कहा गया है कि मलिक ने ऐसा काम किया है जो दीवानी अपकृत्य और कंबोज के नाम और प्रतिष्ठा के लिए मान हानिकारक है। याचिका में मलिक को इस तरह के कृत्य करने से रोकने के लिए एक स्थायी निषेधाज्ञा की मांग करी गई है और मौद्रिक मुआवजे मतलब हर्जाने के लिए एक डिक्री की भी मांग करी गई है। कंबोज की याचिका में भारतीय जनता युवा मोर्चा में उनके राजनीतिक संबंधों और कद का जिक्र किया गया है और कहा कि वे कारोबार में लगे हुए हैं। इसमें कहा गया है कि मलिक द्वारा लगाए गए आरोप दुर्भाग्यपूर्ण है। नवाब मलिक ने आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद और आरोप लगाया था कि 2 अक्टूबर को क्रूज से 8 के बजाय 11 लोगों की हिरासत में लिया गया था। 3 लोगों को बाद में किसी भाजपा नेता का फोन आने के बाद छोड़ दिया गया। उनके अनुसार छोड़े गए लोगों में भाजपा नेता मोहित कंबोज का साला भी था। मलिक ने मोहित का नाम ना लेते हुए उन पर इशारों में कई आरोप लगाए थे और इसी के बाद से ये पूरा मामला जो था काफ़ी ज़्यादा गर्मा गया था और मोहित कंबोज इसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा आक्रामक हो गए थे। ट्विटर के ऊपर उन्होंने कई सारे ट्वीट्स किए हैं इसी चीज़ को लेकर और जाहिर सी बात है भाई अपना गुस्सा भी जाहिर करा रहे हैं। गुस्सा क्यों जाहिर ना कराएं, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा हो गया है। और देखिए, पर्सनली हमने देखा भी है कि इस मामले में कितने ज़्यादा पर्सनल अटैक्स हुए हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए मोहित कंबोज का जो गुस्सा है कहीं ना कहीं जायज़ भी लगता है, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर बोला था कि भैया आप मुझे सबूत दे दीजिए कि आपके पास क्या सबूत है इन चीज़ों को लेकर, जिससे कि मुझे भी समझ में आ जाए कि हाँ भैया मेरी तरफ से ये गलती हुई है और इसको लेकर फिर मैं संज्ञान लूँगा। अब इन्हीं सब चीज़ों को लेकर मोहित कंबोज ने सिलसिलेवार तरीके से कई सारे ट्वीट्स किए हैं पिछले कुछ दिनों में, जिसमें कि वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से नवाब मलिक के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जैसे कि ये पहला ट्वीट है जिसमें कि वो लिखते हैं कि नवाब मलिक काफ़ी शिद्दत से रिसर्च करते हुए समीर वानखेड़े की शादी, पिता और धर्म पर रोज़ाना खुलासे किए जा रहे हैं। ज़रा लगे हाथों नेहरू गांधी की खिचड़ी खानदान की भी गुत्थी सुलझा देते तो देश की जनता को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का भी धर्म समझने में आसानी हो जाती। इसके आगे उन्होंने एक ट्वीट किया कि दाऊद नाम के कौन कौन से लोगों से मियाँ नवाब के रिश्ते रहे हैं, उनको देश को बताना चाहिए। क्या कभी कोई लेना देना किसी दाऊद नाम के आदमी से हुआ था उनका? क्या कभी दाऊद नाम के आदमी के साथ विदेश में मुलाकात हुई? क्या कोई दाऊद नाम का कोई दोस्त है? इसमें उन्होंने एनआईए इंडिया, पीएमओ और एचएमओ को भी टैग किया है। इसके आगे एक और ट्वीट में लिखते हैं कि यदि कोई विवाह प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहता है तो कृपया संपर्क करें। कोई सबूत ना होने पर भी प्रमाण पत्र किया जा सकता है। नवाब मलिक जेरोक्स सेंटर। मतलब ये कटाक्ष करते हुए उन्होंने नवाब मलिक को लेकर बात कही थी।
इसके आगे इन्होंने लिखा है केस नंबर 2 टुमारो आई विल बी फाइलिंग, ये 2 दिन पहले का इनका ट्वीट है जिसमें कि लिखते हैं कि आई विल बी फाइलिंग डैमेजेस सूट अगेंस्ट मियां नवाब मलिक फॉर 100 करोड़ इन हाई कोर्ट मुंबई फॉर पुटिंग बेसलेस एलिगेशंस अगेंस्ट मी एंड माई फैमिली। इसके आगे नवाब मलिक ने भी एक ट्वीट किया था कि पिक्चर अभी बाकी है, इसके ऊपर इनका 100 करोड़ का इनके ऊपर जो केस है मैं दर्ज करने वाला हूँ, जो कि अब कर दिया गया है। इसके आगे जिसकी ये अमित तिरोडकर ने ट्वीट किया था कि नवाब मलिक सिंगल हैंडेडली फॉट अगेंस्ट द नेक्सस ऑफ एनसीबी ऑफिसर, प्राइवेट पर्सन्स, गूंस, वर्कर ऑफ बीजेपी, सम मीडिया पर्सन्स। मतलब सच को बाहर लाने के लिए नवाब मलिक ने अलग अकेले इन लोगों से लड़ाई करी। यहाँ पे बीजेपी पर्सन के रूप में ऑब्वियस सी बात है, मोहित जी की बात चल रही तो उन्हीं को टारगेट किया जा रहा होगा। इसके ऊपर इन्होंने ट्वीट किया कि भाई मोहित कंबोज भारतीय सिंगल हैंडेडली फॉट अ सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर, party city chief, party national spokesperson, some media officials to bring down all false allegations and fake conspiracy made by Mia against him and his family. Kudos। यहाँ खुद की तारीफ कर रहे हैं। एक और ट्वीट में लिखते हैं खुद को भंगार वाला बोल के भंगार वालों को अपमान किया एक भ्रष्ट मंत्री ने। भंगार चोर और भंगार वाले में बहुत बड़ा अंतर होता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ नवाब मलिक सन मिस्टर फराज नवाब मलिक हैज़ मल्टीपल DIN नंबर्स, मतलब कि इनके बेटे के पास मल्टीपल DIN नंबर्स कैसे हैं। पोजेशन ऑफ मोर देन 1 DIN नंबर पर डायरेक्टर is considered a grave offense as per the provision of section 155 of the Companies Act 2013, प्लीज आंसर। यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर को इन्होंने टैग करते हुए सवाल पूछा है। ये एक कंप्लेंट है, आई थिंक ये सब्जेक्ट कंप्लेंट अंडर सेक्शंस दिए गए हैं। इसमें जो इन्होंने कंप्लेंट फाइल करी है इनके और इनके परिवार के खिलाफ जो गलत बोला गया था उसके लिए कंप्लेंट दाखिल की गई, उसका कागज़ है। इसके आगे एक और लिखा है कितने की सुपारी थी, अब क्यों चुप हो मियाँ, बेल हो गया, मियाँ भाग गया, ना कोई प्रेस ना कोई फोटो ना सर्टिफिकेट, मामला क्या है भाई। मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी तो इसके ऊपर भी। मोहित भारती आगे लिखते हैं कि भैया टिल यस्टरडे वन वाज सेइंग आई हैव नथिंग, आई एम भंगार वाला, टुडे टेलिंग अबाउट फंडामेंटल राइट्स टू प्रॉपर्टी, यस एवरीवन हैज़ राइट बट इफ एवरीथिंग इज अकाउंटेड देन व्हाई इज स्ट्रेस सो मच। मतलब अगर सब कुछ बताया गया है तो फिर इतना बताने की क्या ज़रूरत है। ये वो पूरा कागज़ है जिसमें कि जो केस लगाया गया है उसके ऊपर पूरी बात कही गई है। इसके आगे एक और ट्वीट में ये लिखते हैं कि आई एम आस्किंग नवाब मलिक टू कम 1-to-1 डिबेट वाई फराज मलिक रिजाइंड फ्रॉम अ कंपनी इन 2021 आफ्टर CBI रेडेड फॉर 134 करोड़ फ्रॉड। इनके बेटे की यहाँ पर बात कर रहे हैं। फाइल्ड रेजिग्नेशन इन 2021 शोइंग इफेक्ट फ्रॉम 2016 बट साइंड बैलेंस शीट ऑफ 2017 ऑल्सो 13 करोड़ ऑफ मनी साइफंड बाय मिस्टर नवाज। मतलब 21 में रिजाइन किया था, 16 का दिखा के और 17 की बैलेंस शीट के ऊपर साइन करके रखा था। इस तरह का कुछ झोलझाल है जो कि ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके आगे लिखा है कि बैंक फ्रॉड के आरोप लगा तो मंत्री जी ने खुद से कबूला, जांच चालू है। कितने फर्जी कंपनी बनाकर बैंक के घोटाले किए मंत्री जी, सब बाहर आ गया। आप और आपका परिवार सालों से सरकारी पदों पे है, कितना भ्रष्टाचार किया। अरे मियाँ अभी तो पिक्चर चालू हुई है, कचरा सेठ। मतलब इनके बेटे के ऊपर जो अब जांच चल रही है उसकी बात नवाब मलिक ने कबूल कर ली थी। और इसी तरीके से मोहित कंबोज ने भी एक तरह से एक काउंटर एलिगेशंस का जो दौर है वो शुरू कर दिया है। ये सबूत के साथ सामने आ रहे हैं और नवाब मलिक ने भी रिस्पॉन्ड जिस तरीके से किया उससे समझ में आता है कि हाँ भाई ये केस तो इनके बेटे के खिलाफ चल ही रहा है। मतलब ऐसा है, अब 100 करोड़ का केस हो गया है। अब देखते हैं और क्या नए नए पहलू निकल कर सामने आते हैं। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।